हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और कि नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा और हर्षित इधर अपना नाश्ता ये कर रहा है। आज ये स्कूल नहीं गया, हर्षित नहीं गया आज स्कूल, घर पे ही है आज। मतलब हाँ, आज ना 25 तारीख है, आज क्रिसमस डे है। तो सबसे पहले तो सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो मेरा ब्लॉग वैसे ही ना लेट हो गया है, 2 दिन लेट हो गया है, दो नहीं 1 दिन लेट हो गया है, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा क्रिसमस डे का था। तो आज ना बच्चों की छुट्टी थी, घर पे ही है ये, इसलिए तो बस जो है कि थोड़ा उठना भी थोड़ा लेट ही हुआ था और सब चाय नाश्ता ना थोड़ा लेट ही हुआ था। टाइम तो मैं भूल गई हूँ कि ये टाइम जो है कि कितना हो रहा होगा। मेरे ख्याल से 8 से 8:30 का टाइम हो रहा होगा, सब 8 या 8:30 का टाइम हो रहा होगा। तो इधर ये अपना फ़ोन में कुछ देख रहा था और अपना नाश्ता भी कर रहा था। तो बस मैंने इधर जो है कि आके बेडशीट वगैरह ठीक की है और जो भी मतलब ऊट पटाख से पड़े थे सामान वो मैंने अपनी अपनी जगह पे ये लगाए हैं। तो ब्लॉग ना मेरा इस वजह से लेट हो गया आप, क्योंकि आवाज़ मेरी देख पा रहे होंगे, क्योंकि आवाज़ मेरी बस जो है कि सर्दी खांसी भी हो रखी है और गला जो है ना एकदम से ख़राब हो रखा है। अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा गर्म पानी पिया, मतलब तेज़ करके पिया है बहुत ज़्यादा, और मैं गर्म ही पानी पी रही हूँ 3 दिन से, बिल्कुल एकदम तेज़ गर्म जो करते हैं वैसे करके पानी मैं पी रही हूँ, क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा जाम हो रखा था। और बस इसमें इसकी मैंने एडिटिंग तो कर ली थी ब्लॉग की, बट इसमें वॉइस ओवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गला ना एकदम बिल्कुल बंद सा हो रखा था। तो इसलिए ये ब्लॉग 1 दिन ये लेट हो गया है इसी चक्कर में। तो जी बस मैंने अपनी दोनों बेडशीट पहले ठीक की, दोनों रूम की, और उसके बाद जो है जो भी थे कपड़े अपनी अपनी जगह पे रखे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा पोछा लगाया, 1-2 काम और भी किए थे। और अभी ना ये दोपहर का टाइम है, मतलब होने ही वाली है दोपहर। तो इधर ना भाई आ गया था, क्योंकि आजकल ना इसकी ड्यूटी अभी मतलब कुछ टाइम से, कोई 1 महीने से इसकी ड्यूटी दिल्ली में ही चल रही है। दिल्ली में ड्यूटी है इसकी अभी। तो कि जैसे कि छुट्टी होती है ना, तो संडे को इसकी छुट्टी होती है, तो ये संडे को आ जाता है। और आज जैसे क्रिसमस डे था तो आज भी इसकी छुट्टी थी, तो ये आ गया था। तो जैसे छुट्टी होती है ना तो आ जाता है। वैसे जो है यूनिट से बाहर जाना है तो मना, बट जो है कि कैसे भी करके आ जाता है। थोड़ा जो है कि पास में ही है ना ड्यूटी, तो सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, 20 से 25 मिनट का रास्ता है, तो वो आ जाता है। तो पिछली बार जब आया था तो उस दिन मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, संडे को आया था हाँ ये पिछली बार। तो उस दिन उस टाइम पे ना मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। मेरा बस वही होता है ना कि मतलब कोई जैसे आया है घर पे, अगर मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो फिर जो है ब्लॉग में सभी आते हैं, और अगर ब्लॉग नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं अलग से नई वीडियो शूट करती हूँ भी कि भाई कौन कब आया कौन नहीं आया। तो इसलिए जब पिछली बार आया था तो इसलिए जो है कि नहीं पता किसी को भी। और आज मैं सुबह से ही ब्लॉग कर रही थी, मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग कर रही थी। तो परसों नीतू, तानिया और तमन्ना भी आई थी, वो सब आई थी शाम के टाइम। तो लेकिन उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, तो वो बस जो है कि किसी ब्लॉग में नहीं है। मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक का ब्लॉग किया था, शाम को वो आई थी तो इसलिए वो नहीं आ पाई ब्लॉग में। वही रहता है कि अगर मैं जिस टाइम पे कर रही हूँ ब्लॉग उस टाइम पे कोई आया तो वो आ जाता है ब्लॉग में। तो जी बस मैं कुछ देर बैठी भाई के पास, बातें की, और इसके पापा भी थे, वो मतलब इस टाइम शायद बाहर थे रूम से। तो बैठी हुई थी, मैंने कुछ देर बात की। उसके बाद मैं आई इधर बालकोनी की तरफ, कि मैंने कहा ये कपड़े सूख गए, इनको उतार लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात को और भी धोए थे ना कपड़े थोड़े से, तो वो भी मुझे इस पे जो एक सूखने के लिए डालने थे। तो ये जो जिनसे थी ना ये अभी नहीं सूखी हैं, तो इनको मैंने पलट के यहीं पे डाल दिया है वापस। हालांकि ये बेड शीट और इसके जो पिलो कवर हैं इसके साथ के वो सूख गए थे, तो इनको मैंने उतार लिया है। इनकी तैबे अगर अभी करनी होगी तो अभी कर दूंगी, नहीं तो मैं कुछ देर के लिए यूं ही रख दूंगी, क्योंकि मुझे ना झटपट से ना मुझे बनाना था खाना, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैं कुछ देर बैठ भी गई थी, बातें कर रही थी, तो मैंने कहा लेट हो जाएगा। और खाने का ना मैंने कोई वीडियो नहीं किया। तो खाने में है दाल है और क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई पनीर है, रायता बनाया था मैंने बूंदी का, और जो है कि सैलेड वगैरह काट लिया था मूली प्याज का और खीरे वीरे का। तो बस जो है कि सभी के लिए फिर मैंने फटाफट से बना के खाना और जो है कि थालियाँ लगाई थी, तो सभी ने खा लिया था खाना। हालांकि मैंने खाने का ना इसलिए मैंने वीडियो नहीं किया, क्योंकि कि जैसे कि अगर मैं वीडियो में लगती ना तो फिर खाना हो जाता लेट, और इसको ना शाम से पहले जाना था। इसकी फिर ड्यूटी थी ना, शाम के 4 बजे से शायद इसकी ड्यूटी थी, तो इसको 4 बजे से पहले पहले वहाँ पे पहुँचना था ड्यूटी पे अपनी। तो इसलिए बस
कि मैंने कहा चलो वीडियो में स्किप करती हूँ, जो कि फटाफट से खाना बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो के साथ ना थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ना लेट हो जाता खाना। तो जी बस जो कि खाना वाना सबने खा लिया, हमने, बच्चों ने भी, मैंने भी, और जो कि भाई ने भी, हस्बैंड ने भी, सबने खा लिया था। उसके बाद बस मैं आई फिर किचन में। तो बर्तनों का तो ढेर हो रहा था पूरा, जो कि कुछ बर्तन मेरे सुबह के भी थे, क्योंकि नाश्ते के बाद ना रात की रोटी सब्जी बच्चों ने फिर खा ली थी दोबारा, मतलब पराठे से बनवा के मुझसे, और रात की सब्जी तो बस वो भी थे, और अभी जो दोपहर को खाना खाया वो भी थे, तो काफ़ी सारे हो रहे थे बर्तन। तो बस मैंने जो है कि फटाफट से सारे बर्तनों को ये समेटा। पहले ना इनको मैं साफ़ पानी से धो के निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो है कि सब्जी उब्जी लगी रहती है ना, तो अगर ऐसे ही इनको मांजते हैं ना तो फिर झूने पे लग जाती है सारी सब्जी, झूना गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने इनको साफ़ पानी से धो के बाहर निकाला, उसके बाद फिर मांजा, और बस धो धो के ना इनको अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी फटाफट से। तो बस बर्तनों को साफ़ करके मैंने अपनी अपनी जगह पे अरेंज किया है मांज के, और उसके बाद ना मैंने गैस भी थोड़ी जो है कि चिकनी विकनी सी हो रखी थी, तो इसको भी मैंने झूने से साबुन से अच्छे से मांजा है साफ़ करके। और उसके बाद जो है गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके लाई हूँ। टाइल्स वगैरह भी ना मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ, मुझे दिखता है ना कहीं पे थोड़ा सा दाग वाग सा लगा हुआ, तो मैं जो है कि साथ के साथ ही इन पे मारती रहती हूँ कपड़ा, तो ये ना मुझे अलग से जो है कि टाइम निकाल के इकट्ठा वैसे मुझे साफ़ नहीं करनी पड़ती है, मैं इनको डेली करती रहती हूँ, मतलब जहाँ भी मुझे दिखता है। तो जी बस किचन के सारे काम मैंने अपने क्लियर किए, और अभी ना बस शाम होने वाली है, तो बस ये जाने लगा था भाई, ये बोल रहा था कि मुझे जाना है, कॉल भी आ गई थी इसकी, ये ड्यूटी है ना शाम को 4 बजे से, तो बस अभी ये जाएगा। और अगर संडे को छुट्टी इसकी होगी तो संडे को आएगा, अगर आना हुआ तो। कितना टाइम लगेगा तुझे यहाँ से? मेट्रो से? हाँ, मेट्रो से इतना ही लग जाएगा, आधा घंटा, आधा घंटा। आधा घंटा। 2 लाख वाई तो है, उससे आगे है? दिल्ली कैंट डोला बड़ा पहले। अच्छा ठीक है, चल रहा। तो अभी ना वो नीतू के यहाँ पे गया है, क्योंकि नीतू के यहाँ पे ना उसका बैग वगैरह पड़ा हुआ था, तो अपना वो बैग लेके आएगा, और इसको विक्की मेट्रो पे छोड़ के आएगा, मतलब जो है कि यहीं कोई आसपास के मेट्रो स्टेशन पे छोड़ के आएगा, तो मेट्रो से जाएगा। तो बस विक्की शायद जो है कि चला गया था इसको छोड़ने के लिए। और मैंने ना अपना बर्तन मैंने साफ़ करने के बाद ना मैंने पानी रख दिया था अपना गर्म होने के लिए, कि मैंने कहा नहाऊंगी, तो बस मैं अपना नहा के आई हूँ, और बाल वगैरह मैंने अपने वॉश किए हैं, बाल धोए हैं मैंने अपने। हो तो वैसे शाम का टाइम रहा है, और बस इसी की वजह से ना मेरी आज ये हालत है, मैं क्योंकि शाम के टाइम में नहाई, जैसे मैंने बाल भी धोए ना, तो उनकी सर्दी सी बैठ गई। और मुझे इस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे इस टाइम मुझे बहुत तेज फीवर है, लेकिन मैं जो है कि फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ब्लॉग इसलिए। और बस ये शाम को जो मैंने धोया है ना, सिर्फ इसी की वजह से मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, मेरा गला एकदम जाम हो गया, मतलब रात होते होते ना, रात तक ना मेरा बुरा हाल हो गया था, और जब सुबह उठी तो बस हालत ख़राब थी मेरी। तो इसलिए उस दिन तो जो है कि कल, हाँ कल जो है मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो कल मेरा इसमें वॉइस ओवर करना मेरा जो है कि पॉसिबल नहीं था। हालांकि मैंने एडिटिंग तो मैंने कर ली थी आराम से अपना, लेटे लेटे, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो जी बस यहाँ पे नहा के आई मैं, और बालों को अच्छे से तौलिए से पोंछने के बाद ना मैंने यूं ही अपने बाल ना पीछे को कर लिए थे। उस टाइम पे मैंने कंघी नहीं की थी, क्योंकि गीले बालों में ना कंघी करना ठीक भी नहीं है। एक तो सर्दी है ना, देर में सूखते हैं बाल, और सर्दी में तो वैसे भी और ज़्यादा गिरते हैं बाल, तो अगर गीले बालों में अगर हम कंघी करेंगे ना, तो फिर इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही कि जैसे कि पेड़ हैं, कि जैसे कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, हम उनमें पानी डालेंगे और उनमें ऐसे उंगली मारेंगे या उनको हिलाएंगे, तो उस टाइम पे उनकी जड़ की जैसे कि कमज़ोर हो जाती है। तो उस टाइम पे जैसे हम उन पौधों को हिलाते डुलाते हैं, तो वो गिर भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, मतलब वो। तो बस वही ना बालों का भी रहता है वैसा हिसाब की, जैसे कि अभी
गीले हैं, ये हमने धोए हैं, तो एकदम से ना गीले बालों में नहीं कंघी करनी चाहिए, थोड़े से सूख जाए ना तो तब करनी चाहिए। तो मैंने यूँ ही कर लिए थे बस पीछे को बाल, और जब थोड़े से सूख गए थे ना उसके बाद मैंने बालों में कंघी की है अपने। तो बस इतने में ये बाल मेरे जो है कि सूख रहे थे, हालांकि सूखे तो जो है कि शाम एकदम बिल्कुल दिन छिप गया था तब तक थे। तो इस टाइम ना मैंने थोड़ा सा पंखा भी चला लिया है कि मैंने कहा चलो सूख जाएंगे। और ये पंखा जो मैंने चलाया है ना, ये मेरे को बड़ा बस क्या बताऊँ, ये मुझे चलाना नहीं चाहिए था। जल्दी सुखाने के चक्कर में बाल मैंने पंखा चलाया और मेरा सर ना एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया था। हालांकि बाल भी बहुत टाइम में सूखे थे, क्योंकि सर्दी है ना तो बहुत टाइम में सूखते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी ना कि मैंने कहा एक दिन को जाके ना मार्केट और एक हेयर ड्रायर मैं अपने लिए लेके आऊँ, क्योंकि सर्दी में ना ठीक रहते हैं, क्योंकि सब सुखा लो उससे, बच्चे भी बड़े भी सब अपना जो है कि सुखा लो। ज़्यादा तो नहीं उसको यूज करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है ना, धूप वूप नहीं है, तो उससे अगर जो है कि सुखा लो ना तो सही रहता है, ये कि सर में ठंड भी नहीं लगती है और बाल भी हमारे जल्दी सूख जाते हैं। तो बस मैं वही लाने का सोच रही हूँ, एक दिन को जाके मार्केट और लेके आऊँगी। तो जी बस मैंने कपड़ों वपड़ों की तय करके अपनी अलमारी में अरेंज करके आ गई हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो कपड़े बस वही थे जो कि मैंने उतारे थे, बेडशीट और उसके कवर। तो पैंट तो मैंने अभी भी देखी थी, चेक की थी, तो वो तो ऐसी की ऐसी थी, मतलब धूप नहीं निकल रही है ना इतनी अच्छे से। हालांकि मैं ना जो कि शाम के टाइम ना ये बालकनी में धूप होती है हल्की हल्की सी, तो मैं कुछ देर के लिए ना मैं खड़ी हो गई थी, लेकिन इतनी नहीं थी धूप कि मैंने कहा चलो मैं अपने बाल इधर ही सुखा लूँ, लेकिन इतनी नहीं थी ना। ये कई दिन से कि जैसे कि मौसम कुछ ख़राब सा भी है ना, तो कई दिन से धूप नहीं निकल रही है। और इस टाइम जो मैं ये वॉइस ओवर में ये कर रही हूँ ना, आज दिन है, ये शुक्रवार का दिन है, और इस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे ना बारिश हो रही है। इस टाइम पे मतलब तेज़ हो रही है बारिश इस टाइम। तो आज दिल्ली में बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, और सुबह से ही हो रही है, मतलब कि सुबह के 5-6 बजे से। बीच में कुछ देर के लिए बंद हो गई थी, 2 से 3 घंटे तक बंद थी, लेकिन अभी फिर हो रही है। अभी करीब बज रहे होंगे 10 से 10:30 का टाइम हो रहा होगा, इस टाइम पे ना तेज़ हो रही है यहाँ पे बारिश। तो जी बस मैंने ना अपने बालों में थोड़ा सा सीरम अप्लाई किया, क्योंकि सूख चुके थे बाल। और उसके बाद ना मैंने अपना क्लिप मैं जैसे कि पीछे को अपने बाल ये रखती हूँ ना करके आगे के, मैंने ये पीछे को अपने किए, और ये छोटा सा मैं एक ये लगाती हूँ क्लिप, ये क्लेचर वो लगाया। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे पैरों पे लगा रही हूँ लोशन, बॉडी लोशन। मैं ये वैसलीन का बॉडी लोशन मैं रखती हूँ हमेशा, ये जो ये ग्रीन कलर का जो पैकेट आता है, ये डब्बा आता है ये वाला। वो बस पैरों पे लगाऊंगी, हाथों पे तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे काम करने हैं, मुझे किचन में जाना है, तो काम वाम करने हैं, तो फिर पानी के ही काम होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है दिन में हाथों पे लगाने का। 1-2 घंटे अगर फ्री रहो तो ठीक भी रहता है, लेकिन मैंने ना सिर्फ जो है कि पैरों पे ही लगाया, क्योंकि आजकल एकदम बिल्कुल फटे फटे से रहते हैं ना हाथ पैर, मतलब नमी नहीं रहती है हाथ पैरों में, रूखे सूखे से रहते हैं, तो मैं ये लगा लेती हूँ। तो बस अपनी सॉक्स मैंने पहन ली है, क्योंकि आजकल ना बिना सॉक्स पहने तो काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत ठंड लगती है पैरों में। तो बस आ गई हूँ किचन में, और अभी ना मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि एक चाय ना मैं पहले पी चुकी हूँ बना के, जब मैंने धोया था ना सर, उसके बाद ना मैंने एक चाय अपनी पी ली थी बना के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी। शाम का टाइम था कि मैंने कहा चलो मैंने बाल धोए हैं तो एक चाय भी पी लेती हूँ, इससे थोड़ी जो है कि कम सी लगेगी ठंड। तो लेकिन मैं ना फिर भी नहीं बच पाई क्योंकि मुझे लगी गई है ठंड। और तो जी कोई नहीं, अभी अपनी जो है कि शाम की चाय और बनाते हैं, 1 कप अच्छी सी अदरक वाली। और जो है अदरक ना मैं इस तरह से कूट के डालती हूँ, मैंने चीनी चाय पत्ती इसमें डाल ली है, जो है कि थोड़ा सा पानी मैंने लिया पहले, उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला और चीनी चाय पत्ती, और इस तरह से ना अदरक को मैं अच्छे से कूट के डाल देती हूँ, क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर होता है ना, जो रस होता है ना, वो अच्छे से कूटने के बाद ना पूरा अच्छे से जो है कि चाय में घुल जाता है अच्छे से। तो बस इधर मैंने ये रख दी है बनने के लिए चाय, और दूध इसमें डाल दिया है। तो मैंने ना उबाल आने का वेट नहीं किया, मैं ना साथ में ही डाल देती हूँ दूध की, मतलब कि जैसे कि कुछ लोग बनाते हैं ना कि जब इसमें उबाल आ जाता है ना, पानी में ही डाल देते हैं, कि जैसे कि चाय चीनी चाय पत्ती, तो जब उबाल आ जाता है तो उसमें तब डालते हैं दूध। तो मैं ना दोनों तरह से बना लेती हूँ, मैं वैसे भी बना लेती हूँ, और के साथ भी दूध मैं इसमें डाल देती हूँ, तो इस तरह से बना देती हूँ। दोनों तरह से मतलब मुझे तो एक ही जैसा लगता है टेस्ट, मुझे कुछ अलग नहीं लगता कि मतलब उस तरह से पहले पानी को पका के बनाओ फिर दूध डालो तो उसका टेस्ट अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो सेम ही लगती है। तो मैं अपना जो है कि साथ में ही दूध इसमें डाल देती हूँ। और जी बस चाय हो गई है बन के रेडी। तो 1 कप मैंने हर्षित के लिए बनाई है और 1 कप अपने लिए बनाई है। तो बस लेके चलती हूँ रूम में, और अपना वहीं पर बैठ के पीऊँगी। तो बड़े वाले कप में हर्षित के लिए है, और ये छोटे वाले कप में मेरे लिए है। तो शाम की जो चाय होती है ना, तो उसके साथ ना मुझे कुछ भी नहीं खाना पसंद है, मैं बस खाली चाय पीना पसंद करती हूँ शाम को, क्योंकि शाम की चाय के साथ कुछ खाओ ना तो वो आनंद नहीं आता ना, मतलब जो है कि चाय पीने का। शाम को मैं खाली चाय पीती हूँ, मुझे तभी अच्छी लगती है।
तो बस मैं अपनी 1 कप इधर ले आई थी उठा के और हर्षित को मैं उधर दे आई थी चाय उसकी। तो वो लेट रहा था, मतलब वो जो है कि ट्यूशन से आ गया था। उसका ट्यूशन था 3 बजे से, तो वो अपना 1.5-2 घंटा पढ़ के ट्यूशन आ गया था। तो वो आके अपना जो है कि कंबल में लेट गया था। तो उसकी चाय मैं उधर दे आई थी और अपनी मैंने इधर वाले रूम में आके पी ली थी। तो बस चाय पीने के बाद मैं अपना जो आई हूँ भगवान जी के मंदिर के सामने, तो आके यहाँ पे मैंने जो है कि पूजा की है। सुबह तो कि देखिए हो नहीं पाता है इतना, क्योंकि सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं। एक तो जो है कि थोड़ा सा लेट ही होता है उठना, वो है कि 6-6:30 बजे, फिर 7:30 बजे तक इनको निकलना भी होता है बच्चों को। तो सुबह ना मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ हो नहीं पाता है। और अगर मैं चाहूँ भी पूजा करना सुबह, तो वही है ना कि 10:30 या 11 बज जाएंगे। मतलब अगर पूजा अगर करो तो फिर ना पहले टोटली काम पूरा अपना ख़त्म करके नहा के धो के अच्छे से आराम से तब करो, और उस टाइम तक ना भूख और लग जाती है। तो फिर वही है कि सारे काम ख़त्म करके नहा धो के और नाश्ता वास्ता करके तभी पूजा होगी, फिर क्या फ़ायदा है उसका। तो इसलिए ना मैं अपना जो है कि शाम को ही करती हूँ। तो जी बस पूजा करके मैं आ गई हूँ इधर। ये कुछ जो है कि टमाटर थे और अदरक है और जो कि हरी मिर्च हैं, तो इनको मैं धोऊंगी। तो टमाटरों को मैंने अच्छे से धो दिया है, उसके बाद ना अदरक को धो रही हूँ। तो मैं अदरक को भी ना मैं इसलिए धो लेती हूँ क्योंकि बिना धोए तो कि देखिए डाल नहीं सकते हैं कि पता नहीं पीछे से भी कैसे कैसे आ रही है चीज़। तो इसलिए ना मैं इसको धो के रख लेती हूँ कि मैंने कहा वैसे ही ये सर्दी है और बिल्कुल पानी बिल्कुल ऐसा ठंडा सा आता है ना, तो फिर इसको बार बार अगर जैसे कई बार बनती है ना चाय दिन में, तो फिर इसको धोते रहो। तो इसको मैं बस धो के रख लेती हूँ। और ये थोड़ी सी हरी मिर्च, इनको भी मैं धो के रख लूँगी। तो अदरक को ना मैं इसी वाली टोकरी में डाल दूँगी, और जो ये ग्रीन वाली है ना टोकरी, इसमें मैं हरी मिर्चों को रखूँगी। तो इनका अच्छे से जब निचड़ जाएगा ना पानी रात तक, तो मैं इनको रात को पन्नी में डाल के रख दूँगी। जबकि मैं किचन के सारे काम कर लूँगी ना ख़त्म, तो तब तक ये सूख जाएंगी। तो जी बस धो लिया है मैंने तीनों ही चीज़ों को, और अब इसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो बस मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, कि देखती हूँ भाई क्या बनेगा। तो बस इसी के साथ आज के वीडियो का मैं एंड भी करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।